सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, आप सभी को बता दें कि आजाद समाज पार्टी का ग्राफ और विस्तार जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसको लेकर अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों के चुनाव होने हैं और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर और वहीं पर हरियाणा के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जो वहां पर वोटिंग चल रही है और इसी के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी 90 विधानसभा सीटों के चुनाव होंगे। अगर इसी में आजाद समाज पार्टी की बात करें तो यहां से 90 विधानसभा सीटों पर जो जननायक जनता पार्टी है उनके साथ चंद्रशेखर आजाद जी की जो आजाद समाज पार्टी है उनका गठबंधन है। सीटों के बंटवारे को लेकर पहले भी बताया जा चुका है कि 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहीं पर 70 सीटें जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है और वहां की अगर हम अपडेट लें, चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में जिन्हें देखा जाता था और जिस तरीके से वो काम करते थे भीम आर्मी के साथ में मिलकर, भीम आर्मी के बैनर के तले जिस तरीके से वो काम करते थे, एक संस्था के रूप में जो काम करते थे, लोगों को न्याय दिलवाने का जो काम करते थे, उसी काम से प्रभावित होकर आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया और आजाद समाज पार्टी से नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद जी। सांसद बनने के बाद जिस तरीके से वो सक्रिय समाज के अंदर नजर आते हैं और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से वो आवाज को उठाते हैं, वही आवाज वो धरातल लेवल पर आम लोगों के बीच में उठाते हुए नजर आते हैं। साथियों, आप सभी को बता दें कि आजाद समाज पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का विस्तार बढ़ रहा है, एक छोटे से सहारनपुर से भीम आर्मी के संगठन में काम कर और आजाद समाज पार्टी का गठन करना और नगीना से सांसद बनना और अब अलग अलग राज्य में भी अपने पार्टी का विस्तार करना, चाहे फिर वो हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, ये तमाम जिस तरीके से प्रयास चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों की वोटिंग है और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद जी हरियाणा के अंदर आकर रैलियां भी कर चुके हैं, बहुत विशाल उनकी रैलियों का आयोजन किया गया। उनके साथ दलित, वंचित, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में दिखाई देता है और यही ताकत और यही जुनून अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो आम लोग, आम जो जनता है, वोटर्स हैं, उनके अंदर देखते हैं, उनका जो रुझान है जो मतदाताओं का, वो आजाद समाज पार्टी की तरफ देखने को मिलता है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर जो विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिस तरीके से वहां पर जो जन सैलाब उमड़ा, अलग अलग राज्य से भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के समर्थक वहां पर पहुंचे और लाखों की संख्या में वहां पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए और चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनने का काम किया। इसी महारैली को देखते हुए आज अच्छा इफेक्ट समाज के ऊपर पड़ रहा है। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और माइनॉरिटी समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर जिस तरीके से वो इफेक्ट पड़ा उस रैली का, उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद जी का विस्तार काफी हद तक बढ़ चुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। जो रैली चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में की गई और वहां पर जो जन सैलाब उमड़ा, अलग अलग राज्यों से भारी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हुए, आजाद समाज पार्टी के समर्थक, भीम आर्मी के समर्थक और देश की राजनीति के अंदर जो परिवर्तन चाहते हैं वो लोग वहां पर इकट्ठे हुए और बुनियादी मुद्दों पर, देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। सभी समाज को समानता की विचारधारा से देखने वाले, संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए और चंद्रशेखर आजाद जी की बातों पर सहमति जताते हुए उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि आने वाले देश के अंदर अगर कोई राज करेगा तो वो चंद्रशेखर आजाद जी होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का जो मेन लक्ष्य है वो देश पर राज करने का नहीं है, बल्कि शोषित, वंचित, पिछड़े समाज और देश की वो तमाम जनता जो हर एक बुनियादी मुद्दे से आज जूझ रही है, उन बुनियादी मुद्दों से उन्हें बाहर निकालना है। उन बुनियादी मुद्दों की समस्याओं का हल चंद्रशेखर आजाद जी करना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर जो विशाल रैली का आयोजन किया गया, महारैली जो की गई दिल्ली के अंदर, इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर पैर रखने को जगह नहीं थी, इतनी तादाद के अंदर वहां अलग अलग राज्य से लोग पहुंचे थे, समर्थक पहुंचे थे और इसी रैली का इफेक्ट अगर हम विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं तो उस पर देखने को मिला।
उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी पहले भी जनसंपर्क, जनसभाएं और रैलियों का आयोजन कर चुके हैं। अलग अलग क्षेत्र से नाम फाइनल भी हो चुके हैं कि कहां से कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान के अंदर आएगा, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से जो घोषणा होनी है वो अभी बाकी है, लेकिन नाम फाइनल हो चुके हैं और उनके समर्थन में चंद्रशेखर आजाद जी विशाल रैलियों का आयोजन भी कर चुके हैं। साथियों, आप सभी को बता दें कि आम मतदाताओं के रुझान देखें, वहां पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव है वहां के मतदाताओं के रुझान देखें, वहां के लोगों की अगर हम रुझान देखें तो चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ उनका रुझान देखने को मिलता है। वहां के मतदाताओं से संपर्क करने के बाद और उनका इंटरव्यू लेने के बाद ये पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ और उनके कार्यों से प्रभावित होकर जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, समाज के हक अधिकारों की आवाज उठाते हैं, दलित, वंचित, पिछड़े, आदि, SC, ST, OBC समाज के हक अधिकारों की जो आवाज उठाने का काम करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से वो दहाड़ते हैं, देश के बुनियादी मुद्दों को जिस तरीके से उठाते हैं, उन मुद्दों से प्रभावित होकर वहां की जो जनता है, वहां के जो वोटर्स हैं, वो चंद्रशेखर आजाद जी से काफी प्रभावित है और आजाद समाज पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। इसी को लेकर आप सभी को बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अंदर लगातार अलग जो राजनीतिक दल है वहां से, चाहे फिर वो पूर्व के अंदर विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो या कार्यकर्ता रहे हो या कभी समर्थक रहे हो, वो सभी आजाद समाज पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो समर्थक रहे, कार्यकर्ता रहे, वो आज आजाद समाज पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ साथ जो आम मतदाता है, आम वोटर्स है, वो भी चंद्रशेखर आजाद जी के कामों से प्रभावित होकर उनकी पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये आम मतदाता, वहां की जनता कह रही है और वो साफ शब्दों में ये समर्थन जता रहे हैं कि हमने इतने सालों तक अलग अलग राजनीतिक दलों को देखा, लेकिन जिस तरीके से काम होने चाहिए थे, जिस तरीके से देश के बुनियादी मुद्दों को उठाना चाहिए था, जिस तरीके से शोषण के खिलाफ जिन पार्टियों को बोलना चाहिए था, जिस तरीके से आए दिन दलित, वंचित, SC, ST, OBC समाज, माइनॉरिटी समाज पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर उनको बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो विशेष कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उन्होंने कभी नहीं किए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी पहले भी सांसद बनने से पहले और सांसद बनने के बाद अगर देखेंगे तो लगातार वो इन मुद्दों पर सक्रिय नजर आते हैं। देश की पार्लियामेंट हो या फिर धरातल लेवल पर हो या चाहे कहीं पर भी उनको मौका मिलता है, वो एक मौका नहीं छोड़ते समाज के लिए आवाज उठाने के लिए। और समाज जो SC, ST, OBC, वंचित, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज, इनके तमाम उन समाज को वो साथ में लेकर चलते हैं जो इतने सालों तक, इतने सदियों तक उन समाज का शोषण किया गया और समाज के जिस तरीके के अत्याचार बढ़ रहे हैं उनको लेकर वो बातें उठाते हैं। साथ में वो निजीकरण की बात करते हैं, निजीकरण के अंदर रिजर्वेशन की बात करते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन की मांग करते हैं। वहीं पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी बात करते हैं, आज आम मतदाता उनकी बातों से प्रभावित होकर आजाद समाज पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। आम मतदाताओं की ये रिपोर्ट है कि चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है, अन्य पार्टियों को हमने इतने सालों तक देखा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो उनकी कार्यशैली है, उनसे प्रभावित होकर हम आजाद समाज पार्टी की तरफ और आजाद समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी यहाँ से उतारे जाएंगे उन्हें पूरे बहुमत के साथ हम वोट देंगे और पूरे बहुमत के साथ उन्हें जीत हासिल करवाकर रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी इसी तरीके से आवाज उठाते रहे, हम उनकी ताकत बनने का काम करेंगे। इसी तरीके से आजाद समाज पार्टी से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।